पहले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी। इसका सही आंसर है मनोज बाजपेयी। वर्ष 2000, इसका सही आंसर है, उत्तर है मनोज बाजपेयी। वर्ष 2021 में फिल्मों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्री अनुराग ठाकुर, अगस्त 2021। इसका ये की पॉइंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, 3 जूरी के अध्यक्षों, भारतीय फिल्म संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह गंभीर समारोह में प्रस्तुत किया जाता है और अखिल भारतीय सिने कर्मचारी परिसंघ और वरिष्ठ अधिकारी के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित महिला कलाकार कौन बनी थी? टेलर स्विफ्ट, दुआ लिपा, बिली इलिशा, बियोसे। इसका सही आंसर है बियोसे। इसका सही उत्तर है क्या? बियोसे। बियोसे ने 28 ग्रैमी वाली महिला द्वारा सर्वकालिक जीत का रिकॉर्ड तोड़ा था, जब उन्होंने ब्लैक परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन जीता था। उन्होंने ब्लूग्रास गायक एलिसन क्रूज द्वारा निर्धारित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। बियोसे ने अब उत्कृष्ट निर्माता क्विंसी जोन्स के कुल 28 ग्रैमी की बराबरी कर ली है। केवल शास्त्रीय सूचनालक सर जॉर्ज सोल्ट्री के पास 31 जीत के साथ अधिक ग्रैमी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में 78वें गोल्डन ग्लोब्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर जीता? हैमिल्टन, प्रॉमिसिंग यंग वुमन, द फादर, नोमैडलैंड। इसका सही आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ने 78वें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर पुरस्कार जीता। नोमैडलैंड निर्देशक क्लो झाओ, लेखक क्लो झाओ, कास्ट फ्रांसिस मैकडोरमैन, डेविड स्ट्रैथीरन। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को नई दिल्ली में की गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। टाइम कम है, अगर मैं सभी को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम आपका वेस्ट जाएगा। इसलिए अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को हाल ही में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, अनिल कपूर। इसका सही आंसर है रजनीकांत। 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लोकप्रिय भारतीय अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। रजनीकांत ने 1975 में के बालचंदर की फिल्म अपूर्व रंगग ने अपनी शुरुआत की। उन्हें थलाइवा के नाम से जाना जाता है। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म
श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? छिछोरे, गली बॉय, सोन चिरैया, आर्टिकल 15। इसका सही आंसर है छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे ने 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जीता है। कार्यक्रम का आयोजन फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्री के अंतर्गत आता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय पुरस्कार को कलात्मक, सक्षम और सार्थक फिल्मों के निर्माण के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा एक वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के तहत पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को दिया जाएगा? इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर। इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की स्मृति में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया। ये व्यक्ति के नाम है, ये पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2021 में VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज किसे पहनाया गया? मनिका शिवकंद, मनसा वाराणसी, मान्या सिंह, सुमन रतन सिंह राव। इसका सही आंसर है मनसा वाराणसी। तेलंगाना की मनसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज बनाया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नाम है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिली साई सेदराजन और जिलों की संख्या है 33। क्वेश्चन नंबर 9, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड डेनमार्क या थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित है। क्लोजिंग फिल्म ऑफ द वाइफ ऑफ द स्पाई जापानी फिल्म यह कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित है। फोकस देश बांग्लादेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2021 में संपन्न ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? द चिम्प, द लाइफ थीफ, द रोड टू ईडन, क्वीन ऑफ द माउंटेन। इसका सही आंसर है द रोड टू ईडन। 19वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF 24 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। 9 दिनों तक चलने वाले यह महोत्सव के दौरान 73वें देशों की 226 फिल्में दिखाई गई। वकायत मुकुल और दस्तान झापर द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित किंग्रिंज फिल्म द रोड टू ईडन के महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। एशियाई प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म फरीदा के लिए सेनिया लांगुस्टिना को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, किसे मरणोपरांत ग्रैमी से के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? बिल विथर्स, मिली स्मॉल, सिलेना किटानिला पेरेज, बॉय एंटी। इसका सही आंसर है सिलेना किटानिला परेज। सिलेना किटानिला परेज को मरणोपरांत ग्रैमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकप्रिय
तेजना गायिका को संगीत उद्योग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। मरणोपरांत पुरस्कार 31 जनवरी 2021 को 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज पांडे, करट टैंकर, मनोज बाजपेयी, के मेनन। इसका सही आंसर है के मेनन। के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, 2021 में फिल्म उद्योग के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से किसे सम्मानित किया गया? हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। इसका सही आंसर है धर्मेंद्र। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 पुरस्कार 2021 को भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT में सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने की घोषणा की गई। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा में उनके प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्ड बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। विजेता में से कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को 2020 के लिए ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? शकुंतला देवी, कपिला, जल्लीकट्टू, फोरेंसिक। इसका सही आंसर है जल्लीकट्टू। लिजो फोकस पेलिसरी द्वारा निर्देशित एक मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत को सर्वाधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। ऑस्कर में देश की प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली दूसरी मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में जल्लीकट्टू, जिसे अक्टूबर 2019 में केरल में रिलीज किया गया था का प्रीमियम हुआ। फिल्म यस हरेश की एक छोटी कहानी माओवादी पर आधारित है। यह बुसान में 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में प्रस्तुत किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संपन्न 91वें IFFI 2021 में निम्न में से किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनटू द डार्कनेस, द लाइसेंस फॉरेस्ट, आई नेवर क्राई, वैलेंटाइन। इसका सही आंसर है इनटू द डार्कनेस। डेनमार्क के द्वितीय विश्व युद्ध के महाकाव्य इनटू द डार्कनेस ने भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के समापन समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और 40 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? जो रूट, स्विम स्मिथ, दी नटवरराजन, ऋषभ पंत। इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। आर अश्विन और साहित्यिक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ICC द्वारा महीने के लिए नए नवेले खिलाड़ी के लिए नामांकित किया गया। ऋषभ पंत ने वोटिंग में जो रूट और पॉल स्टर्लिंग के आगे बढ़कर फाइनल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच पारी खेली। सिडनी में 97 रन बनाकर ब्रिस्बेन में अपनी नवाद 89 रनों से पहली ड्रॉ सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक प्रसिद्ध श्रृंखला जीत दिलाई।
क्वेश्चन नंबर 2, केन विलियमसन को 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हैंडली पदक से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन को 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हैंडली पदक से सम्मानित किया गया है। अमेलिया केर और डेवोन कॉनवे ने 2002 से 2021 सत्र के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में दोहरा सम्मान हासिल किया। उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और रेडपाथ कप भी जीता है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न। राष्ट्रीय खेल रग्बी है। क्वेश्चन नंबर 3, टेनिस में अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का फाइनल किसने जीता? स्टेफानोस सिट्सिपास, लोरेंगो सोंगो, ह्यूबर्ट्स हरकज, यानिक सिनर। इसका सही आंसर है ह्यूबर्ट्स हरकज। टेनिस में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज ने 4 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन के फाइनल में इटली के यानिक सिनर को हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। 37वें स्थान पर आने वाले हरकज ने पहली बार एक ही टूर्नामेंट में 2 शीर्ष 10 विरोधियों को हराया और उन्हें अगले सप्ताह की रैंकिंग में करियर के उच्च 16वें स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। हरकज पोलैंड के पहले मास्टर्स 1000 चैंपियन भी बने। निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 2020 से 2021 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में तीसरा एलन बार्डर पदक जीता? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, आरोन फिंज। इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने 2020 से 2021 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में तीसरा एलन बार्डर पदक जीता। एलन बार्डर पदक अपने सहयोगियों, मीडिया और अंपायरों द्वारा चुने गए पिछले सीजन के सबसे उत्कृष्ट पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को दिया जाता है। इसके अलावा वेथ मूनी को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अवार्ड्स में एक महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मिला। यह मूनी का प्रथम बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 ऑफ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? सेबेस्टियन वेट्टल, मैक्स वेरस्टैपेन, वैलेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 का बेहतरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर मैक्स और वेरस्टैपेन आई। लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है और मर्सिडीज चलाते हैं। वह इससे पहले 2007 से 2012 तक मैकलेरन के लिए चला चुके हैं। हैमिल्टन ने 7 विश्व ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब का एक संयुक्त रिकॉर्ड जीता है माइकल शूमाकर के साथ। मैक्स वर्स्टैपेन एक बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल रेसिंग कार चलाते हैं। मैक्स 2015 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स के फार्मूला 1 में भाग लेने वाले पहले कम उम्र के ड्राइवर बने। क्वेश्चन नंबर 6,
आईसीसी महिला अवार्ड के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी? दिसंबर 2020 में सना मीर, मिताली राज, एलिसेन एलेंजेंडा पेरी, कैथरीन हेलेन ब्रंट। इसका सही आंसर है एलिसे एलेंजेंड्रा पेरी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एलिस पेरी ने आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड में कई पुरस्कारों का दावा किए, जिसमें आईसीसी फीमेल क्रिकेटर के लिए रेचल हेहेवो फ्लिंट पुरस्कार ऑफ द डिकेड, आईसीसी फीमेल वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड, आईसीसी फीमेल T20 आई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द डिकेड। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2021 में किस देश ने दिल्ली में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? पाकिस्तान, पोर्टलैंड, बांग्लादेश, भारत। इसका सही आंसर है भारत। भारत ने 25 मार्च 2021 को दिल्ली में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इनमें फाइनल में पोर्टलैंड को हराकर देश के लिए 10वां स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2021 में किसने महिला एकल के फाइनल में बासेल में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में एक रजत पदक जीता? साइना नेहवाल, PV सिंधु, अस्विता चालिहा, ऋतुपर्ण दास। इसका सही आंसर है PV सिंधु। PV सिंधु ने 7 मार्च 2021 को महिला एकल के फाइनल में बासेल में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में एक रजत पदक जीता। वह महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 स्टेफनी यार्ड और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से 12-12, 5-21 से हार गई। उन्होंने 19 महीनों के बाद BWF टूर्नामेंट के सेमीफाइनल चरण में प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल द्रविड़। इसका सही आंसर है MS धोनी। MS धोनी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। धोनी ने 2011 में टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को बेतुके तरीके से रन आउट करने के बाद इयान बेल को वापस बुलाने के अपने फैसले के लिए पुरस्कार जीता। MS धोनी को खेल के उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न 2007 से 2008 में दिया गया। पद्म भूषण भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार 2018। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, जेनिफर ब्रैंडी। इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है। मेलबर्न ने जापानी टेनिस खिलाड़ी ओसाका ने फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी को हराया। मोनिका सेलेस और रोजर फेडरर को मिलाकर यह अपने पहले 4 बड़े फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की तीसरी खिलाड़ी बनी। वह वर्तमान की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन
2021 किसने जीता है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन खुला 2021 जीता। नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 18वां ग्रैंड स्लैम जीता। वह वर्तमान विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में यूनेस्को थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 जीता है? कैरोलिना मारिन, पीवी सिंधु, मत्सुगु ओसाका, ताइजू यिंग। इसका सही आंसर है कैरोलिना मारिन। यूनेस्को थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पीवी सिंधु एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने दशक का ICC पुरुष वनडे खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? जो दशक के ICC पुरस्कारों में से एक है। विराट कोहली, ब्रेंट ली, क्रिस गेल, स्टुअर्ट ब्रॉड। इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली को दशक के ICC पुरुष वनडे खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भी जीता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC विश्व भर में क्रिकेट के खेल का नियमन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और इसमें 105 सदस्य हैं। मुख्यालय दुबई UAE। अध्यक्ष ग्रेग बोर्कले 19 दिसंबर 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 14, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फरवरी 2021 में मेलबर्न पार्क में अपना 9वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर, रामदेव देववर्मन। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने 21 फरवरी 2021 को मेलबर्न पार्क में फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की खेल श्रेणी 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? जनवरी 2021 मोहम्मद दास, KI वेंकटेश, अंशु जमसेपा, सुरेश रैना। इसका सही आंसर है सुरेश रैना। भारतीय खेल जगत के 7 खिलाड़ियों को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये की पॉइंट है। खेल वर्ग के पुरस्कार विजेताओं की सूची एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अन्ना हजारे, मेधा पटकर, डॉक्टर के सिवान, जादव पायेंग। इसका सही आंसर है जादव पायेंग। जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।
उन्हें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के माध्यम से एक वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला। जावेद पायेंग को भारत के वन पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वानिकी कार्यकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता जादव पायेंग जोरहाट, असम से हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अतिरिक्त जानकारी। क्वेश्चन नंबर 2, कितने महिला वैज्ञानिकों ने SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है 4। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी के अवसर पर 4 महिला वैज्ञानिकों ने SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता। पुरस्कारों के लिए चुनी गई 4 महिला वैज्ञानिकों में शामिल हैं डॉक्टर शोभना कपूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल बायोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर अंतरा बनर्जी, वैज्ञानिक, बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ, मुंबई, महाराष्ट्र, हेल्थ साइंसेज क्षेत्र से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद से डॉक्टर सोनू गांधी, साइंटिस्ट, डी बायोटेक्नोलॉजिकल क्षेत्र से नैनो सेंसर्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। डॉक्टर जितू गुप्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर, मटेरियल साइंस, नैनो डेविसेंस एंड सेंसर्स, हेल्थ एंड एनर्जी में विशेषज्ञता के साथ नैनो टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? जनवरी 2021। विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसका सही आंसर है भारतीय निर्यात आयात बैंक। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया ने 10वें ब्रिक्स फाइनेंशियल फोरम के दौरान ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 के विजेता की घोषणा की। भारतीय एक्सिस एग्जिम बैंक के ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 को 10वीं आर्थिक ब्रिक्स वृत्ति फोरम के दौरान पुरस्कार विजेता डॉक्टर MDU को प्रदान किया गया। ये इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, नोवामैक्स, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, कोवैक्सीन और भारत बायोटेक। कोवैक्सीन और भारत बायोटेक को वर्ष 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए चुना गया। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित बायो एशिया ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार और भारत बायोटेक इंटरनेशनल को रिसर्च डेवलपमेंट और टीके की व्यावसायिकता के लिए दिया जाएगा, जिसमें कोवैक्सीन कोविड-19 टीका, रेबीज टीका, रोटा वायरस टीका, जापानी इंसेफेटाइटिस टीका, पोलियो टीका और टाइफाइड कंजुगेट टीका समेत अन्य शामिल हैं। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया था? जेमी मार्गोलिन, आरा सफीदी, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई। इसका सही आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। वह एक स्वीडिश
पर्यावरण कार्यकर्ता है। 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि के साथ उन्हें मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को अपना 1 बिलियन यूरो $1.14 मिलियन का पुरस्कार देने की योजना बनाई है। यह पुरस्कार 1956 में स्थापित किया गया था और कॉलोस्टे गुलबेनकियन स्थापना का एक हिस्सा है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह, ई श्रीधरन, रतन टाटा, विनोद कुमार। इसका सही आंसर है विनोद कुमार। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका की पॉइंट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, सोनम वांगचुक, विद्युत मोहन, वंदना शिव। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। उन्होंने भूगर्भशास्त्र पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। संस्थापन पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी ने संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल ने हाल ही में किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया? कला, सामाजिक कार्य, साहित्य, खेल। इसका सही आंसर है सामाजिक कार्य। राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल ने हाल ही में सामाजिक कार्य में पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये नाम है, मैदान है, और ये क्या है? तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2021 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने किसको कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा समुदाय और उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया? रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा समुदाय और उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने DMA के 62वें वार्षिक दिल्ली राज्य चिकित्सा सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आदिवासी कार्यकर्ता को वर्षों से सैकड़ों महिलाओं को अत्याचारों से बचाने और उनकी मदद के लिए जनवरी 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सोरी, दयामती बारला, तुलसी मुंडा, चटनी महतो। सही आंसर है चटनी महतो। झारखंड के सरायकेला की 62 वर्षीय चटनी महतो को वर्षों से सैकड़ों महिलाओं को अत्याचार से बचाने और उनकी मदद करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने राज्य भर में महिला के उत्थान की दिशा में काम करने के लिए महतो ने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। उसने अपने गांव के लोगों में लगातार जागरूकता पैदा की है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता? एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल, यवोन फेरेल और शैली मैकनामारा, इराता जो इजोकजकी,
BV दोषी। इसका सही आंसर है एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल। फ्रांसीसी वास्तुकारों और शिक्षकों को एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंडियाज वेस्ट बैंक ऑफ SME के लिए एशियानी सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 को चुना है? यस बैंक, ICICI बैंक, भारतीय प्रतिबंध, HDFC बैंक। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। एशिया मनी सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 में HDFC बैंक को SME के लिए भारत का श्रेष्ठ बैंक नामित किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, HDFC बैंक ये अगस्त 1994 में स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO इसके क्या है? शशिधर जगदीशन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया? आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, ए और बी दोनों नहीं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को। आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आनंद महिंद्रा एक भारतीय अरबपति व्यावसायिक और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं, जो मुंबई स्थित व्यवसाय समूह है। वेणु श्रीनिवासन एक भारतीय उद्योगपति हैं, जो भारत के दोपहिया वाहनों के तीसरे सबसे बड़े निर्माता TVS समूह के अध्यक्ष हैं, जिसमें सुंदरम क्लेटन समूह और इनकी सहायक TVS मोटर कंपनी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह किस शहर में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कितनी भारतीय मूल की हस्तियों ने टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं जो भविष्य को आकार दे रहे हैं की वार्षिक सूची में स्थान पाया है? इसका सही 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर है 5। ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक सहित 5 भारतीय मूल की हस्तियां ने टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं जो भविष्य को आकार दे रहे हैं की हर वार्षिक सूची में स्थान पाया है। उन लोगों में इंस्टाकार्ट के स्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्व मेहता, गैर लाभकारी संस्था गेट अस PPE की डॉक्टर और कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी संस्था अपसोल्व के संस्थापक रोहन पवलूरी मिले। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिचर्ड सेकेन,
जोरी ग्राहम, शेरोन ओल्डर्स, लुइस ग्लुक। इसका सही आंसर है लुइस ग्लुक को। लुइस ग्लुक को 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथन के अनुसार उन्हें अपनी अचूक काव्यवाणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। लुइस एल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस उपन्यास के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है? कोसाला, मृत्युंजय, सनातन, 3000 टके। इसका सही आंसर है सनातन। 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2020 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है। वह नासिक के यशवंतराव छावन मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख और 40 पुस्तकों के लेखक हैं। वह पुरस्कार पाने वाले पहले दलित लेखक हैं। पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2021 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की हिंदी लेखक गिल्ड द्वारा उनके साहित्य कार्य के लिए सम्मानित किया गया हिंदी लेखक गिल्ड किस देश में आधारित है? मेक्सिको, स्पेन, फिजी, कनाडा। इसका सही आंसर है कनाडा। 16 जनवरी 2021 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी लेखक गिल्ड कनाडा द्वारा उनके साहित्य कार्य के लिए सम्मानित किया गया। निशंक को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के राज्यपाल बेनी रानी मौर्य की उपस्थिति में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा कैनेडियाई डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पंडित छन्नूलाल मिश्र, AR रहमान, विजयलक्ष्मी सुब्रमण्यम, वाड़ी सतीश। पंडित छन्नूलाल मिश्र। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह बनारस उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र ख्याल और पूरब अंग के लिए जाने जाते हैं। ठुमरी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? लीलाधर जगुड़ी, सुरिंदर वर्मा, शरद पगारे, नासिरा शर्मा। इसका सही आंसर है शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए सम्मानित किया जाएगा। वे हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 2020 बुकर पुरस्कार का विजेता है? डगलस स्टुअर्ट, डायने कुक, अवनी दोषी, ब्रेंडन टेलर। इसका सही आंसर है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक स्कॉटिश लेखक हैं। यह उनका पहला उपन्यास था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? कमलकांत झा, अनामिका, हरीश मीनाक्षी, RS भास्कर। इसका सही आंसर है अनामिका।
मुजफ्फरपुर की अनामिका ने अपने कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थिरिगाथा 2014 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा 12 मार्च 2021 को हिंदी, मैथिली, उर्दू और अन्य साहित्य भारत की 20 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रभा वर्मा ने किस भाषा और साहित्य में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार 2021 जीता है? बंगाली, मलयालम, संस्कृत, हिंदी। इसका सही आंसर है मलयालम। प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा ने मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। पुरस्कार में 25,001 रुपये का एक पर्स, एक प्रशस्ति पत्र और एक बैज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत व्याकरण आचार्य में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? जुवेरा वासीम, अस्मत परवीन, हिना खान, नजामा शेख। सही आंसर है इसका अस्मत परवीन। अस्मत परवीन संस्कृत व्याकरण सिद्धांतों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला है। अस्मत परवीन सिरवानी, राजस्थान के सवाई माधोपुर के बैली शहर की निवासी हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा उर्दू और फिर संस्कृत मद्रास में प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया है? A.K. रामानुजन, डेविड डीन सुलेमान, वेलचेरू नारायण राव, अल्लासानी पेदाना। इसका सही आंसर है वेलचेरू नारायण राव। एक प्रसिद्ध विद्वान लेखक, अनुवादक और आलोचक प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए चुना गया है। नारायण राव का चुनाव तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के आधार पर किया गया। उनके प्रकाशनों में शामिल हैं गर्ल्स फॉर सेल, कन्या शुक्लम और ए प्ले फ्रॉम कोलोनियम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, 30वें बिहारी पुरस्कार अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर आईदान सिंह भाटी, सत्यनारायण, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मोहन कृष्ण बोहरा। इसका सही आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी 2016 की किताब तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में चुना गया था। की पॉइंट, बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने स्थापित किया था। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर हर वर्ष राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट कृति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदुका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है? शशि थरूर, आनंद शर्मा, P. चिदम्बरम, जयराम रमेश। इसका सही आंसर है जयराम रमेश। जयराम रमेश को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया।
इसके की पॉइंट है। कृपया ध्यान दीजिए कि पुरस्कार अमित आहूजा और जयराम रमेश को संयुक्त रूप से दिया गया था। 2020 के विजेताओं में अपनी संबंधित पुस्तकों के लिए 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि साझा की। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य अकादमी ने हाल ही में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। यह साहित्य चुनता है कि इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए कितनी भाषाएं हैं। 22, 23, 24, 30। इसका सही आंसर है 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जिसमें साहित्य अकादमी भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखक पर निर्भर करता है। दिल्ली इसे प्रतिवर्ष 24 भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ साहित्य कार्यों में सम्मानित किया जाता है। 24। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, मधुशाला, राग दरबारी, आषाढ़ का एक दिन। इसका सही आंसर है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक उनकी आलोचना की हिंदी पुरस्कार के लिए दिया जाएगा। पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार को 2,50,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और एक पदुका का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसे वर्ष 2020 के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण संगठन ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने मीरा कौशिक अध्यक्ष वातायन की उपस्थिति में आयोजित एक ऑनलाइन समारोह के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।